अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सन। ठीक है, पर्सन के बारे में क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। पर्सन का अगर हम लोग देखें, सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं, पर्सन होता क्या है। पर्सन इज़ अ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स मास। ठीक है, पर्सन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास। इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस पर्सन इज़ यूज फॉर अ लिविंग पर्सन। ठीक है, पर्सन अगर हम मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो पर्सन जो है ना एक लिविंग पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हु आर रिकोगनाइज द लॉ टू हैव लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिनको लॉ ने रिकोगनाइज किया है कि उनके लीगल राइट्स भी हैं और उनके ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, इन लीगल द पर्सन इंक्लूड्स नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट आल्सो एसोसिएशन, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। ठीक है, अगर हम लोग लीगल सेंस में अगर इस चीज़ की बात करें ना, पर्सन जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, वो कॉर्पोरेशंस भी होंगी, वो एसोसिएशंस भी होंगी, वो कंपनीज भी होंगी। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड में पर्सन की जाकर डेफिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे पर्सन में लिखा होगा कि पर्सन में ह्यूमन बीइंग भी आता है, ही शी भी आता है, और इसके साथ एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन वगैरह भी आती है। मतलब कि पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज़ भी हैं और जो नेचुरल पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें, सॉल्वेंट कहता है पर्सन इज़ बीइंग होम लॉ रिकॉर्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। पर्सन क्या होता है? पर्सन वो वाला बंदा होता है जिसको एक लॉ ने जो डिक्लेयर किया है कि उसके उसके राइट्स भी होंगे और उसके ड्यूटीज़ भी होंगी। ठीक है, अब पर्सन इज एंटिटी टू होम राइट्स एंड ड्यूटीज़ में बी एट्रीब्यूटेड। पर्सन एक ऐसी एंटिटी है जिसको एक राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एट्रीब्यूट की जाती हैं। काइंड्स ऑफ पर्सन, पर्सन की अगर हम लोग काइंड्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन सा होता है? नेचुरल पर्सन इज़ अ ह्यूमन बीइंग विच पोजेसेस नेचुरल पर्सनैलिटी। नेचुरल पर्सन एक ह्यूमन बीइंग होता है जो एक नेचुरल पर्सनैलिटी करता है, जिसके पास एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, एक नेचुरल बॉर्न पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग हु इज़ रिगार्डेड एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो आपका नेचुरल पर्सन होता है ना, नेचुरल पर्सन आपके होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है आपके, ही शी जो होंगे ये आपके नेचुरल पर्सन है। ठीक है, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ही मस्ट बी अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ही मस्ट बी रिकोगनाइज बाय द स्टेट एज अ पर्सन, और स्टेट ने उसका एज अ पर्सन रिकोगनाइज भी किया हो। ठीक है, लिविंग पर्सन। अब हमारे पास एक तो नेचुरल पर्सन होता है, दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन एक ही होता है। ठीक है, लीगल पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन अफेक्ट, ये बेसिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, एग्जिस्ट आपका नहीं हो रहा होता। ठीक है, बट द पर्सन इज आई ऑफ लॉ। ये आई से जो आई ऑफ लॉ है ना, वो उसको एक पर्सन डिक्लेयर करती है। जैसे कि आपकी एसोसिएशन होगी, आपकी कंपनीज होगी, वो होगी। दे कंप्राइज ऑफ नेचुरल पर्सन ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी, सम ऑफ इज हैविंग अ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जैसे कि स्टेट की कंपनीज होती हैं, कोर्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। डेड मैन को भी पर्सन डिक्लेयर करती है, ये जो इंग्लिश लॉ है इसमें डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन के कौन कौन सी काइंड हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉर्पोरेशन और कंपनीज। जो हमारी कॉर्पोरेशन होती हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ कंपनी सीरीज ऑफ इंडिविजुअल टेंजिबल फॉर्मिंग द कॉर्पस, जिनका वजूद होता है। ठीक है, कॉर्पस का द लीगल पर्सन इज कॉल्ड इट्स मेंबर, और लीगल पर्सन जो होते हैं इसके मेंबर बताते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं। कॉर्पोरेट एग्रीगेट हैज़ सेवरल मेंबर एट अ टाइम, जिस ऐसी कॉर्पोरेशन जिसके कोई सेवरल मेंबर्स होते हैं एट अ टाइम ही। ठीक है, और कॉर्पोरेट कोई ऐसा होता है जिसकी एक ही मतलब एक कोई ऑनर होता है उसका, वही उसका पर्सन लीगल पर्सन होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इन सम केसेस द कॉर्पस आर ऑब्जेक्ट विच एज परफॉर्म नॉट अ पर्सन बट इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ वर्किंग लाइक अ पर्सन। जैसे इंस्टीट्यूशन एज इटसेल्फ ही एक हम इसको पर्सन डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अब कॉलेज हमारे पास हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मॉस्क हो गया। देखिए, कॉलेज एक पर्सनल है। ठीक है, कॉलेज के कुछ राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। कॉलेज की ड्यूटी है कि वो बच्चों को एक एजुकेशन उसने देनी है। ठीक है, और कॉलेज की एक राइट है कि उसको फ़ी पे की जाए। ठीक है, कॉलेज का राइट है, स्कूल का राइट है। ठीक है, हर तरह का कुछ राइट्स होते हैं, जिसके राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं वो पर्सन है। एक सिंपल डेफिनेशन है कि जिस जगह जिस चीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं वो एक पर्सन है। ठीक है, स्टेट की अगर हम बात करें तो कॉर्पस सब्जेक्ट इज़ अ सम फंड। ठीक है, जो आपके स्टेट वगैरह होती हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पज लाइक ट्रस्ट होते हैं आपके, जो अगर किसी ट्रस्ट हो गया, आपके जो स्टेट्स होती हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ अ डेड मैन हु इज़ हैज़ नो ऑनर। ठीक है, अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी, ठीक है, जिसका कोई अगर ऑनर नहीं है तो वो भी एक पर्सन डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अगर जिसका ऑनर फोत हो गया तो उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं कि वो अगले बंदे को ट्रांसफ़र की जाए। लीगल स्टेटस ऑफ द एनिमल। एनिमल का अगर हम लोग स्टेटस की बात करें ना, एनिमल इज़ नॉट अ पर्सन आइदर नेचुरल लीगल। एनिमल कोई पर्सन नहीं है, ना वो लीगल है और ना वो नेचुरल है। ठीक है, दे आर मेनली कंसिडर एज थिंग्स, उनको हम लोग थिंग्स कंसिडर करेंगे। दे डू नॉट हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनकी कोई राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं होती। लीगल स्टेटस ऑफ अ डेड मैन। थ्रू अ ह्यूमन बीइंग इज सेड टू बी इन एग्जिस्टेंस ऑन बर्थ एंड एग्जिस्ट ऑफ डेथ, अ डेड मैन इज नो लॉन्गर द पर्सन इन आई ऑफ लॉ। ठीक है, कुछ कहते हैं कि आई ऑफ लॉ में जो है ना डेड पर्सन की कोई वैल्यू नहीं। ऑल्दो ऑल राइट्स ऑफ द मैन परिश विद हिम, बट थ्री थिंग्स ऑफ डेड मैन प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है, अब कहते हैं कि ऐसी तो लीगल पर्सन जो है ना, मतलब जो पर्सन है डेड मैन होता है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती या कुछ उसका नहीं होता सिस्टम। ठीक है, पर उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके नाम के, उसके मरने के बाद भी चलती हैं। ठीक है, उसके नेम हो गया, उसकी रेपुटेशन होगी, उसकी स्टेट जो होती है और इसकी बॉडी जो होती है। ठीक है, अब वो उसके मरने के बाद भी मतलब चल रही होती है। जैसे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कोई वो छोड़ गई है, वो उसके लीगल है, इसके पास चली जाएगी। उसका नेम जो था, उसकी रेपुटेशन थी, वो सारा कुछ इसी तरह रहेगा। ठीक है, उस पर उसके राइट्स हैं। अब कोई अगर कुछ डेफेमेशन कर देगा किसी डेड पर्सन की भी, तो उसके जो लीगल हैं वो उसमें क्रिमिनल में उसमें केस कर सकते हैं, वो क्रिमिनल हो सकता है। लीगल
लीगल स्टेटस वो अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड का वो देखते हैं, देयर इज़ अ नो लॉ प्रिवेंट द मैन फ्रॉम ओइंग अ प्रॉपर्टी बिफोर ही इज़ बॉर्न। ठीक है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो बंदे को प्रिवेंट करे इस चीज़ के कि वो प्रॉपर्टी में, बट देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड वो बंदा होता है जो अपने माँ के पेट के अंदर होता है। ठीक है, वो अगर जो बच्चे माँ के वॉम के अंदर है, उसके क्या मतलब उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़, कुछ कहते हैं कि वो इसका कोई स्टेटस है। फर्स्ट व्यू ये कहता है द चाइल्ड इन द वॉम ऑफ द मदर हैज़ नो लीगल पर्सनैलिटी अंटर सेपरेट फ्रॉम द अदर एंड अलाइव। ठीक है, वो कहता है कि जब तक कोई बंदा अलाइव नहीं हो जाता, जब कोई बंदा इस तक दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक उसके कोई राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं होते। इसी वजह से वो एक पर्सन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते अनबॉर्न चाइल्ड को। ठीक है, सेकंड व्यू कहता है द चाइल्ड इन द वॉम ऑफ मदर हैज़ अ लीगल स्टेटस। दूसरा कहता है कि लीगल स्टेटस उसका होता है इवन बिफोर द बर्थ गिफ्ट मे बी मेड बाय चाइल्ड। और इवन बिफोर अगर आपके वो बच्चा वो पैदा नहीं हुआ उस पर भी, तब भी आप उसको गिफ्ट कर सकते हो कि ये जो बच्चा है इसको मैंने ये चीज़ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है। ठीक है, ये हमारा स्टेटस था। ठीक है, पर्सन के बारे में हमने देखा कि लीगल स्टेटस क्या होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं, लीगल कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, अनबॉर्न चाइल्ड का क्या स्टेटस है, डेड मैन का क्या स्टेटस होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था पर्सन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।